फ्यूचर्स और ऑप्शन ट्रेडिंग क्या सिर्फ एक सट्टा है? यह सवाल अक्सर बिगिनर ट्रेडर के दिमाग में आता है कि ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं। देखो, गैम्बलिंग होती क्या है? बेसिकली बिना सोचे, बिना समझे, बिना जाने पैसे लगाना। ठीक। अब एफएनओ ट्रेडिंग सट्टा है या नहीं, इसके लिए फ्रॉम स्क्रैच समझते हैं एफएनओ ट्रेडिंग होती क्या है और काम कैसे करती है। बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले ये फ्यूचर क्या होता है? देखो, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली एग्रीमेंट्स होते हैं जिसमें आप एक पर्टिकुलर एसेट को प्री डिटरमाइंड प्राइस पर बाय या सेल कर सकते हो ऑन अ स्पेसिफाइड डेट इन द फ्यूचर। ठीक, ये बेसिकली स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं और ट्रेड हो सकते हैं एक्सचेंज पर। सिंपल एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं, अगर आप एक फार्मर हो एंड आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यूज कर सकते हो टू लॉक इन अ प्राइस फॉर योर क्रॉप्स बिफोर इवन यू हार्वेस्ट देम। अब आपका प्राइसेस गिरने का रिस्क खत्म। ठीक, लेकिन अब ये वर्क कैसे करते हैं, काम कैसे करते हैं? तो देखो, बेसिकली अपने पास तीन चीजें आती हैं। एक्सपायरी, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की एक एक्सपायरी डेट होती है आफ्टर विच कॉन्ट्रैक्ट सेटल होता है। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट, इसमें बेसिकली ट्रेड करने के लिए एक रिक्वायर्ड इनिशियल डिपॉजिट करना पड़ता है जो एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन होता है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का। अब हमारे पास तीसरी चीज क्या आती है? लेवरेज। फ्यूचर्स बेसिकली लेवरेज भी अलाउ करता है, मींस आप अपनी औकात से बाहर जाके ज्यादा कैपिटल के कॉन्ट्रैक्ट्स भी बाय कर सकते हो। अब ऑप्शंस क्या होता है? ऑप्शंस बेसिकली सिमिलर होते हैं फ्यूचर्स के, बट फ्यूचर में बायर के ऊपर ऑब्लिगेशन थी, बट यहां उसके पास राइट है कि एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी उसको ट्रांजैक्शन अपनी आगे करनी है या नहीं। अब इसमें बेसिकली दो ऑप्शंस आते हैं, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन आपको राइट देता है टू बाय, वहीं पुट ऑप्शन आपको राइट देता है टू सेल। मींस अगर आपका पीओवी है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कॉल बाय करते हैं, आपका पीओवी मार्केट नीचे जाएगा तो आप पुट बाय करते हैं, एंड वाइस वर्सा फॉर सेलर। अब प्रीमियम क्या होते हैं ऑप्शंस में? देखो, अब हमारे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन तो है नहीं, तो हमें बायर को बेसिकली एक प्रीमियम पे करना पड़ता है, जो कैलकुलेशन हम वीडियो के एंड में समझेंगे। एक्सपायरी क्या होता है? जैसे ऑप्शंस की सिमिलर एक्सपायरी होती है जैसे फ्यूचर्स की होती है, लेकिन एज ऑफ नाउ जैसे फ्यूचर्स की मंथली एक्सपायरी होती है, ऑप्शंस की वीकली और मंथली दोनों एक्सपायरी होती है इंडेक्स में, लेकिन हमारे ऑप्शंस जो शेयर्स के होते हैं वो फ्यूचर की तरह ही एक्सपायर होते हैं। ठीक, अब दोनों में सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस क्या है? सबसे पहले ऑब्लिगेशन, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्लिगेशन होती है, ऑप्शंस में ऑब्लिगेशन नहीं होती है। रिस्क एक्सपोजर, फ्यूचर में आपका अनलिमिटेड लॉस होता है, जो कितना मर्जी गिर जाए आपका जा सकता है। ऑप्शंस में आपका लिमिटेड रिस्क होता है कि जो आपने प्रीमियम पे किया है वो। हम बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। अब फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्शंस में आपके पास ऑब्वियसली ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है क्योंकि उसमें आपके पास चॉइस है कि आपको एग्जीक्यूट करना है या नहीं। फ्यूचर्स में आपके पास ऑब्लिगेशन होती है। एंड फ्यूचर में हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं, बाय या सेल। वहीं हमारे पास कॉल में ज्यादा ऑप्शन है, कॉल बाय, कॉल सेल, पुट बाय, पुट सेल। ठीक, अब बेनिफिट्स क्या हैं? दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। दोनों रिस्क मैनेजमेंट, स्पेकुलेशन, इनकम जनरेशन में हेल्प करते हैं। दोनों के अपने अपने रिस्क भी हैं। रिस्क जैसे कि लेवरेज, मार्केट वोलेटिलिटी या फिर पोटेंशियल लॉस, जो बेसिकली हमारा हो सकता है यहाँ पे ट्रेड करने से। ठीक, लेकिन जैसे फ्यूचर सिंपल है ना कि बाय किया सेल किया, यही सिंपल है, बाय करना है बाय करो, सेल करना है सेल करो। ऑप्शंस बेसिकली थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। अब फ्यूचर में थोड़ा सा प्रीमियम चल रहा होता है जो कि एक्सपायरी तक दोनों इक्वल हो जाएंगे, अंडरलाइंग एसेट भी हमारा एंड फ्यूचर प्राइस भी। लेकिन अब कॉल में हम कॉल बाय, कॉल सेल, पुट बाय, पुट सेल, पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं, एंड ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं, जिसके लिए हमें थोड़ा सा सबसे पहले एक ऑप्शन चेन समझनी पड़ेगी। ऑप्शन चेन कवर करते करते हम ऑप्शन ग्रीक, इनकी वैल्यू, सारी चीजें समझते हुए चलेंगे अब। ठीक, ऑप्शन चेन के लिए वैसे तो आप एनएससी की ऑप्शन चेन पर डायरेक्टली आ सकते हो, बट यहाँ पे अब दिक्कत क्या है? अब यहाँ पे ओआई दे रखा है, चेंज इन ओआई, वॉल्यूम, आईवी, ये सब बहुत फालतू की बकवास दे रखी है यहाँ पे। अब यहाँ पे ओआई क्या होता है वो समझ लो पहले तो।
ठीक, ओआई से हम समझेंगे कि ऑप्शन चेन क्या होती है। ओआई होता है हमारा ओपन इंटरेस्ट, मींस हमारे वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो अभी तक ओपन है, अभी तक क्लोज नहीं किए गए हैं। ठीक है, क्लोज नहीं किए गए हैं मींस मैंने कोई चीज बाय करी, मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट बाय किया किसी के साथ, मैंने किसी के साथ शर्त लगाई एंड वो अभी तक क्लोज नहीं हुई है, मींस वो अभी तक सेटल डाउन नहीं हुई है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ओपन इंटरेस्ट है। एक बायर और एक सेलर मिलके एक ओपन इंटरेस्ट बनाते हैं, मींस एक कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। अब वही सेलर वही बायर उसी कॉन्ट्रैक्ट को वापस वाइस वर्सा ट्रांजैक्शन करके उस एक ओपन इंटरेस्ट को क्लोज कर सकते हैं। ठीक, ये हमारा होता है ओपन इंटरेस्ट। अब अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस के अलग अलग ओपन इंटरेस्ट होते हैं, तो यहां पे वो सारी स्ट्राइक प्राइसेस के क्या क्या ओपन इंटरेस्ट है वो हमें ऑप्शन चेन दिखाता है। स्ट्राइक प्राइस क्या होती है? स्ट्राइक प्राइस बेसिकली वो प्राइसेस होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई शेयर है XYZ, उसके प्राइसेस वो चल रहा है अभी 100 रुपए पे, तो उसके प्राइसेस कैसे डिसाइड हो सकते हैं कि कौन कौन सी हम स्ट्राइक प्राइसेस ले सकते हैं? हम ले सकते हैं 90, 100, 110, 120, ये सारी उसकी स्ट्राइक प्राइसेस हो गई। ठीक, अब उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे समझते हैं। देखो, लेफ्ट साइड में आपका कॉल्स का ऑप्शन है, राइट साइड में आपका पुट का ऑप्शन है। ठीक, एंड ये मैं सेंसिबल के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख रहा हूँ। सेंसिबल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको चाहिए वो यहाँ से डायरेक्टली जाके ऑप्शन चेन देख सकता है। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो हमारे पास कॉल का ऑप्शन है, सबसे पहले तो यहाँ पे बीच में स्ट्राइक प्राइसेस हमें दे रखे हैं, निफ्टी का भी हम देख रहे हैं। ठीक, ये जो स्ट्राइक प्राइसेस है, अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस के हिसाब से हम ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। अब पुट में सबसे पहले हमारे पास आता है LTP, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, मींस लास्ट प्राइस कौन सा ट्रेड हुआ था, मींस मैंने बाय किया 10 रुपए पे, आपने सेल किया 10 रुपए, तो हमारा 10 रुपए हो गया LTP। तो वो लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है हमारा? 142 ATM का। अब ATM, ITM, OTM होते क्या है? बेसिकली जहां हमारा मार्केट चल रहा है वो हमारा ATM है, जहां आपको ये पूरा ब्लैक साइड दिख रही है वो हमारे OTM है, जहां आपको ये स्लाइटली ब्राउन साइड दिख रही है वो हमारे ITM है। ठीक, अब सारे प्रीमियम्स की अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट होती है। प्रीमियम की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है? हमारी एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू, एक होती है हमारी टाइम वैल्यू। ठीक, हमारी टाइम वैल्यू जो है वो OTM में ज्यादा होती है, ATM में कम होती है एंड ITM में बहुत कम होती है। एंड हम जितना नीचे जाएंगे ITM में उतनी हमारी टाइम वैल्यू जो है वो कम होती है, उतनी हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू बनती है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? इंट्रिंसिक वैल्यू फॉर एग्जांपल जैसे मैं 22,500 की बात कर रहा हूँ और हमारी मार्केट चल रही है 22,450 पे, जो 50 रुपए है ये हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू है। अगर हम किसके लिए? कॉल के लिए बात कर रहे हैं तो, क्योंकि OTM में हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, उसमें सिर्फ टाइम वैल्यू होती है। टाइम वैल्यू मीन्स टाइम के साथ साथ मार्केट में जैसे ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सपायर होगा, तो वो कितने टाइम में एक्सपायर हो रहा है तो उसकी एक वैल्यू कैलकुलेट होती है। फॉर एग्जांपल मेरा इस वेडनेसडे को एक्सपायर हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट बैंक निफ्टी का, तो वहां पे 100 रुपए उसकी कैलकुलेशन आ गई कि ये 100 रुपए प्रीमियम है, ये एक्सपायरी तक जीरो हो जाएगा अगर OTM में एक्सपायर होता है तो। अगर ITM में एक्सपायर होता है तो जितनी इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है उतनी इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ वो एक्सपायर हो जाएगा। ठीक, सिंपल। अब यहाँ पे LTP के पास पुट OI, जैसा कि मैंने OI बताया ओपन इंटरेस्ट कितना है, अब ये OI हमारा लाख में है। ठीक, 39.8 लाख। सेम हमारा कॉल साइड का भी सेम चल रहा है, हम एक ही साइड के लेके चल रहा है, कॉल साइड और पुट साइड दोनों का सेम ही होता है। ठीक, अब OI चेंज आज की डेट में कितना OI चेंज हुआ है? 44% आज की डेट में OI चेंज हुआ है। अगर हम नंबर्स में बात करें तो 12.1 लाख का OI ATM पे चेंज हुआ है। अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस पे हम देख सकते हैं, तो हम हर स्ट्राइक प्राइसेस का OI चेंज, OI परसेंटेज चेंज, OI देख सकते हैं। अब सुबह से लेके अभी तक इसमें वॉल्यूम कितनी आई है? 1114 लाख, क्योंकि ये भी लाख में, देखो वॉल्यूम्स इज इन लैक्स। ठीक है, अब डेल्टा क्या होता है? अब जैसा मैंने आपको बताया ऑप्शंस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। अब अगर आपके फॉर एग्जांपल 22,500 पे मार्केट चल रही है एंड आपने यहाँ पे 142 पे बाय किया है, तो यहां से मार्केट बढ़ गई 100 रुपए, क्योंकि हमारा एक अंडरलाइंग एसेट है जो हमारा निफ्टी है। मार्केट यहां से बढ़ गई 100 रुपए, तो हमारा इस वाली कॉल का प्रीमियम कितना बढ़ेगा वो हमें डेल्टा बताता है। 0.5 मीन्स अगर हम 100 रुपए को इंटू कर दे 0.5 तो हमारा 50 रुपए के आसपास यहाँ पे प्रीमियम बढ़ेगा। ठीक, अब थीटा क्या होता है? थीटा होता है बेसिकली टाइम वैल्यू का डिके। जैसे हमने टाइम वैल्यू बात करी थी इंट्रिंसिक प्लस टाइम वैल्यू, तो वो जो टाइम वैल्यू है वो टाइम के साथ साथ कैसे कैसे डिके होगी वो आपको ये वैल्यू दे रखी है। अगर हम कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करें तो चेंज इन ऑप्शन प्राइस आफ्टर 1 डे इफ नथिंग एल्स चेंजेस,
मीन्स कोई चेंज नहीं हो रहा अगर यहाँ पे, और एक दिन निकल जाता है, ठीक। तो एग्जाम्पल के लिए थीटा है हमारा -500 का, जो कि हमने ऑप्शन बाय किया है पर लॉट, मीन्स यू लॉस 500 रुपीज पर डे। एंड थीटा अगर सेल कर रहे हैं हम, तो हम 500 रुपये रिसीव करेंगे। बायर नुकसान में, सेलर फायदे में, ठीक। इसके बाद हमारा आता है वेगा। अब वेगा क्या होता है बेसिकली, जैसे फॉर एग्जांपल एक आईवी होती है, आईवी यहाँ पे मेंशन नहीं है, एक आईवी होती है, ये रहा देखो, एक आईवी होती है मींस कितनी वोलेटिलिटी है इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में, ठीक। सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें 12 की आईवी दिख रही है। एंड ये वेगा हमें क्या बताता है, वेगा बेसिकली बताता है कि अगर कोई भी चीज चेंज नहीं हो रही है यहाँ पे, ना प्राइस चेंज हो रहा है, ना वॉल्यूम चेंज हो रही है, ना डेल्टा थीटा कुछ चेंज नहीं हो रहा, लेकिन सिर्फ हमारी आईवी चेंज हो रही है, तो उस आईवी के चेंज होने से हमारा प्रीमियम कितना बढ़ेगा या कितना गिरेगा वो हमें वेगा बताता है, ठीक। सिंपल। अब गामा हमें क्या बताता है, गामा हमें बेसिकली चेंज इन डेल्टा बताता है। चेंज इन डेल्टा मींस अब जैसे एटीएम पे हमारा डेल्टा होता है 0.5, अगर हमारा यही हम थोड़ा सा ओटीएम जाए तो हमारा डेल्टा क्लोज टू 0 जाता है, अगर हम थोड़ा सा आईटीएम जाए तो हमारा डेल्टा क्लोज टू 1 जाता है। तो वो अब जैसे ही ये 22,500 से 22,600 पहुंच जाएगा, तो हमारा 22,600 जो है वो एटीएम हो जाएगा एंड 22,500 हमारा आईटीएम हो जाएगा। तो हमारे डेल्टा में भी चेंज आना चाहिए उसके हिसाब से। तो गामा हमें बेसिकली बताता है कि डेल्टा में क्या चेंज आएगा, ठीक। सिंपल। अब ये सारी कैलकुलेशंस के बाद अगर प्रीमियम्स बढ़ते हैं या प्रीमियम गिरते हैं, वो हम कैलकुलेशन बेसिकली कर सकते हैं। एंड ये ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर, ऑप्शन प्रीमियम बढ़ क्यों नहीं रहा, इन सब के ऊपर अगर आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आई बटन पे लिंक है, जाके एक बार वीडियो चेक मार लेना, ठीक। अब इतना सब कुछ हमने समझने के बाद एंड ये सारी चीजें, ये देखो ये जो आपको ऑप्शन चेन मैंने दिखाई, ये एक्सचेंज प्रोवाइड कर रहा है, जो बेसिकली रेगुलेटरी होती है हमारी सेबी, उसके अंडर आता है। सेबी जो हमारी रेगुलेटरी है वो है हमारी गवर्नमेंट रेगुलेटरी, ठीक है। अब गवर्नमेंट रेगुलेटरी ने 2 एक्सचेंजेस अपॉइंट कर रखे हैं, वो क्या सट्टे लगवाएंगे यहाँ पे? आप खुद से सोचो, इतनी सारी चीजें। अभी हमने स्टार्टिंग में एक डेफिनेशन समझी थी कि सट्टाबाजी होती क्या है, बिना सोचे समझे पैसा लगाना। अब आपने इतना कुछ सोच लिया, इतना कुछ समझ लिया, इतना कुछ देखने के बाद आप पैसा लगाओगे। अभी तो ये सिर्फ हमने ऑप्शंस में प्रॉपर बात करी है प्रीमियम्स की। इससे पहले हम टेक्निकल एनालिसिस सीख चुके हैं, फंडामेंटल एनालिसिस सीख चुके हैं, इतना सब कुछ हम सीख चुके हैं। ये सब क्या हम सट्टा लगाने के लिए सीख रहे हैं? सो ऑब्वियसली बात है नहीं। यहां ऊपर मैंने एक चैट जीपीटी से पूछा कि ये शेयर मार्केट में सट्टा लगाना होता क्या है, तो आप देख सकते हो कि शेयर मार्केट में सट्टा लगाना बेसिकली उसको कहते हैं जब एक ट्रेडर बेसिकली बिना सोचे समझे ट्रेड लेते हैं, ठीक। उसको हम गैम्बलर कहते हैं। सो अगर आप यहां पे प्रॉपर एनालिसिस के साथ, प्रॉपर रिसर्च के साथ ट्रेड लेते हैं, तो ऑब्वियसली आप सट्टा नहीं लगा रहे हैं। एंड जो बेसिकली एक सट्टा ही लगा रहे हैं तो सट्टेबाज ही हैं वो। भाई तुम कब सुधरोगे यार? थोड़ा सा सीख लो, थोड़ा सा समझ लो। जो बैठे होते हैं ना भाई, 22,500 की कॉल उठा ले, भाई मेरे को लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, भाई ये क्या है? सट्टेबाजी नहीं है तो क्या है ये सब छोड़ो, थोड़ी सी एजुकेशन करो। मैंने प्रॉपर पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है ये, कि स्क्रैच से लेके एडवांस तक हम ऑप्शन ट्रेडर में प्रो कैसे बन सकते हैं। इसमें आप अंधा पैसा कमा सकते हो अगर आप ढंग से सीख लोगे तो। अगर इतनी सी भी आपके अंदर एक चाह है ना पैसा कमाने की, तो पूरी सीरीज देखो एंड वीडियो को लाइक करो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस डालता रहता हूं जो बेसिकली बड़े बड़े यूट्यूबर्स यूट्यूब पे नहीं बताते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर मिलेंगे ऐसी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।